आज के अनुभव मोती के एपिसोड के लिए हमारे पास पहुंचे हैं भुजबल भाई जी, जिनको धेरगांव में इंद्र भाई के द्वारा बाबा का संदेश मिला और उनको बहुत बाबा का ज्ञान स्पष्ट हुआ अच्छी तरह से, यथार्थ रीति से, और तब से ही उनको बहुत अच्छी लगन को हो, बाबा के प्रति प्यार को हो, निरंतर जुटी रही और अपने ज्ञान की समझ के आधार से और ये रुचि बाबा में प्यार है और मुरली में रुचि है, इस कारण इस उम्र में मेरे ख्याल से 72 इयर्स के होंगे मुझे भाई, तो इतनी ऐसी उम्र में भी और इतना दूर से धेरगांव से यहाँ आना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। इस उम्र में मुरली के लिए आना एक बड़ी तपस्या है और दूसरी मुख्य तपस्या है कि बाबा की सेवाओं में संपूर्ण रूप से हर प्रकार से सहयोग देना, चाहे वो सफाई की सेवा हो या प्रदर्शनी की सेवा हो, और विशेष करके आपकी बाबा के घर में ड्राइविंग की सेवा में बहुत ज्यादा मदद हुई। कितने भी लंबी यात्रा हो, ड्राइव करना हो, उनको पूछा जाए आप थके है क्या, तो कभी भी उन्होंने हाँ नहीं कहा। कितनी बारी तो भाई जी ने यहाँ से फिरोंगुट से लवासा, लवासा से भोसरी, भोसरी से यहाँ ऐसे राउंड करते करते बहुत सारे चक्कर काटे, लेकिन हर सेवा में उन्होंने मौज का अनुभव किया, एक बार भी मुंजने का अनुभव नहीं किया। ऐसे बहुत अंतर्मुखी, जैसे कि है ही नहीं साथ में, इतना अंतर्मुखी रह करके आप हर प्रकार की सेवा में शामिल रहे हैं, अब तक भी होते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं के द्वारा अपने बाबा के मदद के और परिवार के साथ अनुभव सुनेंगे। उनके घर को बड़े-बड़े चित्र लगाए हैं। उनके घर में इतने बड़े चित्र लगाए हैं जिनको देख करके वो सारे आत्माओं को बाबा का संदेश मिला है। परसों ही एक फोन आया था एक कन्या का, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ा और फोन किया, तो तब से रेगुलर है, मतलब 8 दिन से, तो बहुत अच्छी सेवा उस बोर्ड के कारण हो रही है। ऐसे तो बहुत सारी सेवाएं आपके द्वारा हुई है, अभी समय की सीमा होती है, इसलिए फिर थोड़े में पूरा करते हैं। मुझे भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है कॉपरा भुजबल। मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो वाले का है, वाला तालुका पुरंदर। और अभी मैं धेरगांव में अशोक हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। मेरी सब सर्विस शिक्षण संस्था में कॉलेज पर हुई। मैं जब सातार में था, उसका बीच मुझे उस सातार में ही पढ़ा था। ओम शांति में मैं गया था, 8 महीने 10 महीने तक किया, मगर उस छोड़ना पड़ा। उस टाइम मीरा दीदी से मेरा कोर्स हुआ था और प्रदर्शनी भी लगाई थी ग्राउंड पर, जो पहलवान लोग का ग्राउंड है, तालीम, पहलवान तालीम। उसके बाद दीदी ने मुझे एक पार्ट भी दिया था, एक नाटक में सेठ जी की भूमिका उन्होंने मुझे दी थी और भी मैंने की थी। और प्रदर्शनी में तो हम तो बहुत कच्चे थे, ये ज्ञान तो हमें कुछ मालूम भी इतना नहीं था, मगर लोग कम होने के कारण प्रदर्शनी में हमें भी दीदी ने बताया कि आप भी कुछ जो पब्लिक आते हैं, तो
मेरा था 3-4 महीने हुआ था, मुझे कुछ इतना ख्याल नहीं था। तो बात ऐसी हो कि एक प्राचार्य कला वाणिज्य कॉलेज के प्राचार्य सालों के साथ आए और उनको मैं बता रहा था कि देखो इतना कम ज्ञान था मुझे उस टाइम कि देखो ये सतयुग के बाद द्वापर युग आता है और द्वापर युग यह कैसा हुआ कि श्री कृष्ण जन्म तो द्वापर युग में था, भक्ति मार्ग में। तो द्वापर युग आता है, उसके बाद सतयुग के बाद द्वापर युग और उसके बाद त्रेता युग आता है। तो सर मुझे बोले कि ऐसा कैसा होता है? तो ठीक हो, दीदी को पूछो, मुझे जो ज्ञान था मैंने आपको बता दिया, अब तुम जाके दीदी के वो दीदी के पास गए, उसको पूरा ज्ञान दीदी ने दिया उसको। मगर इतनी गलती मुझे हुई थी, अभी तक याद है वो। मैं पुणे में आया, पुणे में आने के बाद मेरी सर्विस खत्म होने के बाद 70 से मैं 1970 से 207 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद जो काम थे, 2 बिल्डिंग बांधने का काम थे मेरे ख्याल में, वो पूरा कर दिया। और मेरा एक भाड़ेकरू था प्रभाकर, वो 1 बरस मेरे इधर रहा और उधर नगर में उन्होंने फ्लैट लिया और फ्लैट के वास्तु शांति को मुझे बुलाया था। उस वास्तु शांति का निमंत्रण जो खड़की के दीदी जी थी उनको भी था। ये मैं जब गया उस टाइम मुझे मालूम था। मैं गया, सत्यनारायण की पूजा थी, प्रसाद लिया और मैंने देखा कि सब शोधधार्मी 4 दीदियां और 2 भाई उस टाइम उस कार्यक्रम को आए थे। उस टाइम दीदी ने मुझे कहा कि परिचय हुआ दीदी का मेरा, और दीदी ने मुझे एक ब्रह्मा बाबा का फोटो दिया और उन्होंने बोला कि ये जेब में रखो, आपको शांति और सुख सब मिलेगा और आप ब्रह्मा कुमारी का सेंटर जो है इधर उधर किधर भी होगा वो ज्वाइन करो। ऐसा ब्रह्मा कुमारी और ये वो 4 भाई ने मुझे समझाया। ठीक है, मैं बोल, मेरा ओंकार बेटा था मेरे साथ, उन्होंने बहुत सुना। तो बात ऐसी है कि 2 दिन के बाद इनवे भाई मेरे घर आए और उन्होंने मुझे बोला सर ऐसा है कि मैं जाता हूँ हर रोज सेंटर, मुझे पता नहीं था इधर सेंटर है, जो सेंटर है। हाँ, सेंटर इधर है, मुझे पता नहीं था, बाबा ने भेज दिया। वो 20 तो पढ़ा था साधारण में, मगर बाबा ने भेज दिया। और मैंने उनको बोला कि मैं तो आध्यात्मिक के शोध में ही था, तो आप आए, चलो मैं आपके साथ आने को तैयार है। मेरा काम ही जो रिटायरमेंट के बाद जो काम थे वो भी पूरे हो गए, तो मैं आता हूँ आपके साथ। तो मैं आप दूसरे या तीसरे दिन ही उनके साथ पैदल इधर आया, देखा तो बहन जी मुरली, अश्विन दीदी जी मुरली सुनाया करती थी और मेरा थोड़ा सा ज्ञान था, इसी वास्ते मेरा 7 दिन का कोर्स भी 10 दिन के बाद हुआ। वह विदा दीदी ने मेरा कोर्स लिया। तब से मैं इस ज्ञान में, मुझे ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, मगर कोई तांत्रिक कारण से मैं सातार से इस मगर ऐसी बात हुई कि वो ज्ञान सातार में 30-32 वर्ष पहले मैंने लिया था, वह मेरे बुद्धि में नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, ज्यादा नहीं था। मगर इधर आके बहन जी ने जो मुरली लिए, मुरली से जो ज्ञान सुनाया, ये मुझे 3-4 महीने कुछ समझता ही नहीं था उस टाइम, इतना मैं भूल गया था वो ज्ञान। तो उसके बाद मैं 4-5 महीने के बाद मुझे वो मुरली समझ में आती रही और योग भी होने लगा।
ये मेरा बहुत भाग्य समझता हूँ कि बाबा ने पापा का हाथ मैंने साकार में छोड़ा था, बाबा ने मुझे फिर पकड़ लिया, इधर हाथ पकड़ लिया। बहुत मैं ईश्वर को भाग्यवान समझता हूँ। और इंगे भाई का भी जो इंगे भाई को मैं क्या करता है कि वह उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाबा के यहाँ लेके आए इंगे भाई, उसका भी मैं आभारी है। और मैं डरता था ये कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर दीदी को भी डरता था। ऐसी बात है, दीदी को वो इम्प्रेशन ही अलग सा था। मैं किसी से बात नहीं करता, अब आता मुरली सुनता, योग करता, इंगे भाई के साथ जाता था। और ये ज्ञान ही इतना है कि एक पाठशाला में बच्चा से बूढ़ा सीनियर सिटीजन तक एक एक क्लास में पढ़ाया जाता है और सीखते हैं, शिक्षा देते हैं। और लौकिक में देखा तो एक जब 14 वर्ष बच्चा पढ़ाई करेगा तब ग्रेजुएट होगा, बाद में नौकरी मिलेगी उसकी। और ये इस जन्म के लिए बाबा का ज्ञान से एक बार ये ज्ञान बाबा से लिया, योग के लिए सीखा, तो 21 जन्म का प्रारब्ध मिलता है। ये कितनी बड़ी बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और वह बाबा का ज्ञान जो है और प्रारब्ध है तो बहुत ऊंची है। और यह सहज भी है और उतना कठिन भी है। सहज यह है कि बाबा की मुरली तो समझ में आती है, योग भी लगता है, मगर को मरते दम तक करना पड़ेगा। और कठिन भी है थोड़ा सा। तो पंक्चुअल रहने की बात है, ये पंक्चुअल रहने जो रहते उसको ही साध्य होता है। मेरे भाग्य में था ज्ञान वो मुझे मिला और बहुत। और ये 4 सब्जेक्ट जो है ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये 4 सब्जेक्ट में समान जो 4 सब्जेक्ट करते हैं उसको ही प्रारब्ध मिलता है। और दूसरी बात है कि ये जो द्वापर युग से 63 जन्म में जो कुछ हम आदमी के हाथ से, हमारे हाथ से अकर्म हुए, दुष्कर्म हुए, विकर्म हुए, उसका एक ही इलाज है कि बाबा का योग, बाबा का ध्यान, उससे वो भस्म हो जाते हैं। और जो बाकी रहते हैं वह शिक्षा पाकर ही उसको पूरा करना पड़ता है। तब तक परम धाम में, शांति धाम में जाने के लिए गेट उस आत्मा के लिए खुला नहीं। ये भी बात बहुत बढ़िया है। और मैं ये कई वचन देता हूँ कि मरते दम तक मैं यह बाबा का हाथ अभी नहीं छोड़ूंगा। यह वचन दे के मैं मेरा बाबा ने मधुबन में मैं इंगे भाई के साथ गए थे। उधर मैं एक बार नहीं 4 बार गए। मगर बात ऐसे है कि मैं मधुबन में जाता ना तो मुझे प्रति स्वर्ग लगता है। उधर ये इधर की घर की कोई भी याद नहीं आती उधर। पूरा उस बाबा के जो 3 बजे उठना, स्नान करना, उसके साथ वो जो 4 बजे अमृत वेला करना और नाश्ता वगैरह, उसके बाद मुरली अटेंड करना डायमंड, उसमें टाइम दिन भर लगता है, बहुत अच्छा लगता है उधर। और प्रति स्वर्ग ही है बाबा का जो है, बोला है ना कि 7 अजूबे बनाए दुनिया वालों ने, एक अजूबा बनाया बाबा ने, वो अजूबा वो है।
तो बहुत अच्छा लगा। 4 बार मैं गया था, मुझे बहुत समाधान हुआ। चारी धाम भी हुए, ब्रह्मा बाबा के, पांडव भवन के, 4 धाम की यात्रा भी 4 बार हुई। बहुत अच्छा लगा। कोविड में कुछ अनुभव हुआ? कोविड हुआ? हाँ, कोविड बीमारी का अनुभव हुआ? हाँ, कोविड में देखो, अभी कोविड का महामारी आई। मैं सितंबर एंड में मुझे टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकला। और मेरे बड़े बेटे ने मुझे पुणे हॉस्पिटल में एडमिट किया, मगर मैं डरा नहीं था। मुझे कुछ भी लगा नहीं कि मैं इतना बड़ा महामारी है। मैं डरा नहीं। बाबा मेरे साथ है, बाबा कुछ भी नहीं होने देगा, बाबा की मुझे सेवा करनी है। ऐसा करके मैं गया तो कुछ भी मुझे नहीं हुआ। और मैं बीमार हो, ऐसी महामारी का बीमारी है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, इतना ही था। मैं सही सलामत वापस आया 10 दिन रेस्ट करके बस। और ये दूसरी बात है कि मैं तो कोविड था, मगर मेरे फैमिली के 7 मेंबर, यानी कि मैं पकड़ के 7 मेंबर सभी कोविड में थे, मगर उसको इधर ही होम क्वारंटाइन करके रखा था। वो भी अच्छे हो गए, हम सब अच्छे हो गए। ये बाबा का, हाँ, बाबा ने इससे कांटा बना दिया। ये भी बहुत अच्छी बात है। आप आर्थक होके कैसे सेवा करते हैं? हाँ, सेवाओं में आप थकते नहीं हैं? आर्थक नहीं थकता नहीं। मैं ड्राइविंग में जो करता है ना, कितना भी, अभी इस उम्र में भी एक दिन में 300 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ। मैं 72 मेरा पूरा हो गया, 73 है। थकता नहीं हूँ, अभी तक नहीं थकता। ये बाबा की मेहरबानी, बाबा मेहरबान है। तो खुदा राजी। तो आपको अच्छा लगता है सेवाओं में ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। दीदी का फोन आया और मैं नहीं आया, ऐसा नहीं। दीदी को कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं कहा। आता हूँ, कितनी बजे आऊँ, ऐसा किया। सेवा ये दीदी ने मुझे दी। ये सेवा का पाठ तो मैंने उस 4 सब्जेक्ट से अभी तक बजाया भी है। बाकी रहे, मैं ज्ञान तो लेता हूँ, योग भी करता हूँ, धारणा भी करता हूँ, तो सब सब्जेक्ट में चला है। तो पुरुषार्थ से जो परम धाम, यानी कि सतयुग में जो मिलेगी, वो क्या मिलेगी अपने पुरुषार्थ पर और नहीं। इस वास्ते जितना हो सके उतना करेगा। जो जगह में उसमें भी मैं खुश रहूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे राजा ही चाहिए, ऐसा नहीं है। जो मिलेगा, मगर मैं उधर जाऊंगा जरूर। राजा भी बनेंगे आप। राजा भी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सच्चाई सफाई से अपना पुरुषार्थ का चार्ट मुझबर भाई ने हम सभी के सामने रखा। पूरे ही चारों सब्जेक्ट का चार्ट हम सभी के सामने रखा है। और संगम युग पर निर्विघ्न पुरुषार्थ करना और निर्विघ्न सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी मंजिल है और बहुत बड़ी तपस्या है। और उसमें से आप एक है, आपका पुरुषार्थ भी निर्विघ्न है, जो आपके पीछे रटना नहीं पड़ता है कभी मुरली सुनो सुनो करके। और आपने कभी भी यज्ञ के लिए विघ्न रूप नहीं बने हैं। ये सबसे बड़ी आपकी खासियत कहो, गुण कहो। तो आपका अभी भी सबके दिलों पे राज है। और यहाँ पर जो सबके दिलों पे राज करता है वो सत्य में जरूर राजा बनता है। इसलिए आप अपने पाठ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। और मैं बाबा का राजा बच्चा हूँ, इसी रूप से आप पुरुषार्थ में आगे बढ़े और अथक रूप से स्वपुरुषार्थ और सेवा को और परिवार का सब बैलेंस रख करके आगे बढ़ते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ
कल फिर मिलेंगे एक अनन्य रत्न को सुनने के लिए। ओम शांति।